बिठा लो, उसके पास टाइम दो, उससे काम न लो। लेकिन आज कुछ मेहमान ऐसे हैं जो आ जाते हैं तो जाए नाम नहीं लेते, तो आदमी कहाँ तक इतना इज्जत करी। 2-4 दिन के बाद कही चलो तनी घास कटाई लो, आओ तनी धान कटाई लो। मेहमान को उतने ही दिन तक रहना चाहिए जब तक उसकी इज्जत हो। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे हैं कि अगर उनके इज्जत ज्यादा करे लागा तो जाए नाम ही नहीं लेते। जैसे एक मेहमान रहा है, वो एक रिश्तेदार बहुत मालदार तो हुआ जाए तो पड़ा रहा है 10-10 दिन, बढ़िया खाए पावे, आवे 2-3 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाए। वो मियाँ बीवी बेचारे खिदमत करत करत परेशान, दोनों कहाँ या अल्लाह, जब देखो तो झोला लिए ठाड़ रहा था, कैसे किया जाए। एक दिन दोनों सलाह की इनकी, कुछ ने अब के जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो ला मुहालत देख के भाग जी। मियाँ बीवी पिलान बना ली, अलग मर्जी वो झोला लेके आवा, जैसे दरवाजा पावा बीवी दरवाजा खोलिस, वो अंदर आवा, बीवी गिलास उठावे के बर्तन खड़खड़ाए दी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता, ये फौरन ऐसा जाल में इंसान को फंसाती है कि इंसान को पता भी नहीं चलेगा। बर्तन खड़बड़ाया, मर्द ने डांटा, बीवी कुछ बोली, वह दोनों तो मैं हुए लग, मारपीट चालू हो गया। जब मारपीट चालू हो गया, औरतिया चिल्ला चिल्ला रोवे लग। तब वो मेहमान बेचारा सोचिस क्या बताए, न हम आए हुए न गिलास उठावे जा, न झगड़ा हो न मारपीट हो, कुछ गैरत है वो उठाई मेहमान झोला और चल दिया। जैसे दरवाजे के बाहर पहुंचा, वैसे जब औरतिया चिल्ला चिल्ला रोवत रहे, दौड़ी और दरवाजा फट से बंद कर दिया। और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था, अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गई। तो मर्दबा कहा था, देखो हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी। तो औरतिया कहते, हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू यक्को नहीं है। तो मेहमान बाहर खड़ा रहा तो कहा था, दरवाजा खोलो, गए हमू नहीं, गए हमू नहीं, दरवाजा खोलो। जब ऐसे ऐसे मेहमान मिल जाएंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। मेहमान को सिर्फ 3 दिन रुकना चाहिए। मेहमान की इज्जत ईमान की निशानी, और पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाना ईमान की दूसरी निशानी है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, बनो मरो तो मुसलमान बन के मरो, और मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने ये बताई। मुसलमान की शान बहुत बुलंद है। याद रखो, ईमान के बाद अल्लाह ताला ने बंदों के ऊपर जो फर्ज किया है वो नंबर 1 पर नमाज है। नमाज के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज पढ़ के बैठे, तस्बीह पढ़ रहे थे। एक आदमी पहुंचा और कहा, ऐ अल्लाह के शेर, तंगदस्ती नहीं जाती, बहुत कमाता हूँ लेकिन बरकत नहीं होती। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, फजर की नमाज पढ़ा करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह तुम्हारे रिस्क में कुशादगी अता फरमाएगा। आज हम नमाज फजर नहीं पढ़ते और बरकत की तावीज़ मंगाते हैं, बरकत के लिए जाते हैं, तावीज़ लिखवाते हैं, दुआ करवाते हैं। ऐ लोगों, अगर अपनी रोजी में बरकत चाहते हो तो नमाज फजर पढ़ो। नमाज फजर की बरकत से अल्लाह चेहरे को भी मुनव्वर करेगा, और नमाज फजर की बरकत से अल्लाह रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा। बेशक आजकल बहुत सी माँ बहनें हमरे जी हैं मदरसा में, कहीं मौलाना भैया तेने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं गुडुआ कब्बा, तो हमरे लग निगाहें नहीं उठावत। बताओ निगाह कैसे उठी जब चेहरा अच्छा ही नहीं लगा था। चेहरा अच्छा कब लगेगा। नबी करीम फरमाते, मन तरका सलातल फजरी फलैसा फी वजहिही नूरुन, जो नमाज फजर नहीं पढ़ेगा अल्लाह उसके चेहरे पे नूर नहीं पैदा फरमाएगा। बहुत पहले हमने सुना था लोगों से कि जो दिन निकरे सोवत हो उनके वो चेहरे शैतान पेशाब करत। शैतान आग से पैदा है और इंसान मिट्टी से पैदा है। इंसान अगर बराबर 10-20 दिन घास पर पेशाब कर दे तो घास जर जाते, और इंसान जो आग से पैदा है वो जो उन्हें चेहरे मुँह दू के का हाल होता।
नमाज फजर छोड़ के फिर कहते हो कि मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है। ऐ लोगों, नमाज फजर पढ़ो, फिर नमाज फजर की बरकत से चेहरे की रौनक ऐसी पैदा होगी कि न बीवी शौहर से नफरत करेगी, न शौहर बीवी से नफरत करेगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी तो नमाज फजर के पढ़ने से होगी। इसलिए नमाज फजर पढ़ो ताकि रिस्क में भी बरकत हो और चेहरे पे नूर बरसे कि देखने वाला भी तुमसे मोहब्बत करे। नमाजों का बड़ा असर होता है। आज बहुत से लोग कहा थे मौलाना साहब लड़को अलग होएगा, हमरे लंग ध्यान नहीं देते। आखिर आज लड़के अलग क्यों हो जाते? माँ बाप के बुढ़ापे में कोई पुरसान्याल नहीं होते। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी, जो नमाज मगरिब को छोड़ेगा फलैसत फी औलादिही समरतुन, तो उसकी औलाद से उसको कोई फल नसीब नहीं होगा, औलादों से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए लोगों, अगर बुढ़ापे में चाहते हो कि हमारी औलाद हमारे काम आए तो नमाज मगरिब पढ़ो। नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों को फर्मा बरदार बना देगा। आज हमारे जिस्म में तरह तरह की बीमारियां हैं, दवाएं हम खाते रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म में कमजोरी बराबर रहती, बीमारी घटती नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी मन तरका सलातल असरी, जिसने नमाज असर को छोड़ा फलैसत फी जिस्मिही क़ुव्वतुन, तो उसके बदन में तवानाई न होगी। जिसमें ताकत चाहते हो, सेहत चाहते हो तो नमाज असर पढ़ो। नमाज असर की बरकत से अल्लाह आपको सेहतमंद बना देगा। आज बहुत से लोग आते मौलाना साहब तबीज बनाए दो, हम ख्वाब बहुत देखी थी। ऐसे एक आदमी रहे मदरसम गवाह, एक हजरत से गए हजरत तबीज बना दो, हम शादी हुए गए है, मेहरुआ घर में हम बिस्तर मुँह तुम्हारी थे, मेहरुआ 2 लाख लठी सुनावे थे रोज। घर के लोग मुझे लानत करते हैं, बहुत शर्म लगती है, हजरत तावीज़ बनाए दो। तो हजरत बनाए दी है और तावीज़ लेके गवा पहनिस। और दूसरे दिन आवा मदरसम कहते हजरत कौन हमारे साथ दुश्मनी की है रहा, इन का हुआ हो, इन जा अब तक पेशाबे करे तरह पैखानो हो ला, इन कैसे, इन तबीज तुम्हार पहनने के बाद रात में सोयन तो पैखाना लाग, तो हम जाने थे गए हैं खेते में, और खेते में बैठे न जब मारे धड़ से देखा तो बिस्तरे पर है, तो अब तक पेशाबे होता रहा, पैखाना हो लगा। आए लोग ख्वाब से बचने के लिए तावीज़ बनवाने जाते हैं। ऐ लोगों, नमाज ईशा पढ़ो फिर उसकी बरकत देखो। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं। इन्हीं की एक बहन थी बसरा में, हजरत राबिया। राबिया एक दिन घर में सो रही थी और चोर पता लगाए ली कि आज कोई नहीं है घर में, अकेले राबिया हैं। बस चोर चोरी के लिए पहुंच गया, घर में घुसा तो देखा अकेले राबिया सो रही हैं। सोचिस कि आज तो बहुत आसानी से चोरी करवे, ये औरत जात अगर जग गए तो एक के मुक्कमी का जमीन पकड़ाए दे। गया, माल को तलाश किया, एक चादर में बांधा और बांधने के बाद चोर ने गठरी सर पे रखा और निकलने का जैसे ही इरादा किया वैसे अल्लाह ताला ने उसको नाबीना बना दिया। जब आंखों की रोशनी चली गई तो उठा के फेंकिस गठरी, कहा अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आंखें की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, आंखों की रोशनी वापस कर दे। जब देखे लाग तो फिर सोचे कि कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठा लिए। जब फिर उठाया तो फिर अल्लाह ताला ने उसको अंधा बना दिया। फिर गठरी फेंका, तौबा की, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस की। तब उसने दुआ मांगी, अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डाला, लेकिन आज इस घर में चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आई, मेरे बेटे, ऐ मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा,
लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज़ ईशा पढ़ के सोई है। नमाज़ ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं।